हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने किसी कारणवश जो बीच में अपना ओकेजन था, उस कारण क्लास जो है अपनी 2 दिन डिस्टर्ब रही। आज अपने रूटीन में क्लास को दोबारा शुरू कर रहे हैं और वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पर लास्ट टाइम अपने छोड़ा था क्लास को। क्लास जो थी लास्ट टाइम अपनी चल रही थी 5.2 पर थे अपने 5.2 एक्सरसाइज जो थी अपनी चल रही थी और उसके अपने 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन दो थे वो अपने कंप्लीट किए थे। आज उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 16 से लेकर 20 तक के उन पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ जो अपना पीछे जो 4th नंबर टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के बारे में भी जो आपको रिजल्ट था टॉप 3 स्टूडेंट उनके नाम जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो कौन थे वो टॉप 3 देखिए। यस, फर्स्ट था पूजा बीकानेर से, सेकंड संदीप सिंह गड़साना से। ये जो फर्स्ट रैंक पर रहे हैं, इस बार जो फर्स्ट रैंक पर रहने वाले हैं उन्होंने जो 20 में से 20 मार्क्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। जो सेकंड पे है वो है मनदीप कौर विजयनगर, करण अनूपगढ़, भेराराम रावला। ये 3 स्टूडेंट जो है वो सेकंड पर रहे हैं, 3 स्टूडेंट सेकंड पर। और साक्षी बीकानेर, तनिषा हनुमानगढ़, ये 2 3rd नंबर रैंक पर रहे हैं, 3rd नंबर रैंक पर। तो ये है 7 ऐसे स्टूडेंट जो टॉप 3 पर इनका जो नाम है वो आया है। जो हमारे पास जो सीट आई थी, आंसर सीट है, उन आंसर सीट में से जो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉप 3 के अंदर रहे हैं। और इस बार बटा में से बटा मार्क्स भी आए हैं। तो उम्मीद करेंगे जिनका नाम नहीं आया है वो आगे अच्छा पेपर करें और उनका भी नाम यहां आए। तो चलते हैं आज अपने क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन जो 5.2 थी अपनी चल रही थी उसका 16 नंबर क्वेश्चन, 15 तक हमने चर्चा कर ली थी, 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद है 16 और 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद से क्या है? 12 अधिक है। यानी कि डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म से, जो थर्ड टर्म है वो 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। कितना है? 12 है। तो अपने को क्या दे रखा है? पहले तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो उसको नोट कीजिए। क्या दिया हुआ है? एक तो तीसरा पद दे रखा है, यानी कि एपी का तीसरा पद। आप लिखोगे एपी का तीसरा पद। क्या लिखना है? तीसरा पद। कितना दिया हुआ है? 16। या आप लिख दोगे थर्ड टर्म ऑफ एपी। ओके, इसको अपने किससे लिखते हैं? A3। किससे लिखेंगे? A3 इक्वल में है 16। A3 क्या है? 16। A3 का जो व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है इसकी, वो क्या है? A+2D। क्या होती है बच्चे? A+2D और इक्वल में 16। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट दे देंगे। सेकंड बात देखो, वो कह रहा है 7वां पद है ना, वो 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से क्या है? 12 अधिक है। यानी कि यहां देखो, लिख लो आप, यहां एंड डाल के लिख दो और या एंड। ठीक है, यहां A7 है और ये A5 है। अब कौन ज्यादा है? A7 ज्यादा है। किससे? A5 से। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। कौन? A7। हमने इनको इक्वल कर लेना है और 12 किस में ऐड कर देना है? A5 में। तो दोनों क्या आगे? इक्वल। अब A7 का व्यापक रूप क्या है? A+6D और A5 का क्या होता है? A+4D और प्लस में क्या है? 12। ओके, अब आपको एक चीज बताई थी, जब बराबर का साइन दे रखा हो, इक्वल का साइन दे रखा हो, तो सेम जो पद होते हैं, सेम टर्म जो होती है वो कट हो जाती है। तो A से A क्या हो गया? यहां कैंसिल। क्या रह गया? 6D। इधर ये 4D इधर ले आएंगे माइनस और इक्वल में क्या रह जाएगा? 12। 6D में से 4D माइनस कर दिए, कितना रह गया? 2D इक्वल में 12। तो D इक्वल क्या आ जाएगा? 12/2।
या डी जो है अपने पास कितना आ गया 6, डी जो है बच्चे वो कितना आ गया 6 यानी 6 आ गया अपने पास, कितना आ गया 6। ओके हाँ जी, अब जो डी का मान है वो हम रख देंगे समीकरण 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके हाँ जी, तो ए का ए आ गया देखो, प्लस 2डी की जगह देखो डी का मान जो है कितना दे रखा है 6, डी का मान कितना है 6 और इक्वल में कितना है 16। तो ए प्लस 2 को 6 से गुणा कर दिया 12 बराबर में है 16, तो ए बराबर कितना आ गया 16, ये 12 इधर ले आएंगे माइनस, तो ए इक्वल क्या आ गया अपने पास 4। अब अपने पास जब ए और डी आ जाए तो हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को ज्ञात क्या करनी है एपी, तो एपी ज्ञात करने के लिए एपी के हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए 9 यानी कि अब A1 क्या चाहिए A1 की जनरल फॉर्म क्या होती है A, तो A कितना आया अपने पास 4, कितना आ गया 4, तो A1 आ गया 4 देखो। इसी तरीके से A2 निकाल लेते हैं, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, क्या होती है जनरल फॉर्म A प्लस डी, तो A2 बराबर आ जाएगा A तो कितना है 4 और D हमारा आया 6, तो A2 कितना बन गया बच्चे देखो 4 और 6 कितने हो गए 10, ये आ गया A2। इसी तरीके से A3 की जनरल फॉर्म क्या थी A प्लस 2D, या A3 तो दे ही रखा है उसने, देखो इसे ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। A3 अपने को क्या है दे रखा है, हमें A4 ज्ञात कर लेते हैं। A4 क्या आ जाएगी A प्लस 3D, तो A कितना था 4 प्लस 3 इंटू डी था 6, तो 4 प्लस 3 को 6 से गुणा कर दिया 18, कितने हो गए 22। A4 जो है वो आ गया अपने पास से 22, तो अतः एपी, या हैंस क्या लिख दो हैंस, ये क्या आ जाएगी एपी देखो A1 कितना आया अपने पास, A1 आया देखो 4, A2 आया अपने पास देखो 10, A3 आपको दे रखा था 16, A4 हमने ज्ञात कर दिया 22, ये क्या बन गई एक एपी, यानी कि एपी ज्ञात कर दी अपने। यहाँ वो एपी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, यहाँ आपको कह देगा एपी के 4 पद ज्ञात करो, तो आपको 4 पद ही ज्ञात करने हैं। अगर आपको कह दे 5 पद ज्ञात करो तो आप 5 पद ज्ञात कर दो। ओके बच्चे हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 70 नंबर में एपी दे रखी है 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद जो है वो ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th term from the last term of the AP 3 8 13 डैश डैश 253। ओके, ये आपको एपी दे रखी है। इस एपी से आप पहले 250 तक के इसके अंदर ऐसा हमने एग्जांपल किया था पीछे, याद कीजिए हमने क्या किया था, उसमें आपको 2 तरीके बताए थे। सेम वही 2 तरीके मैं यहाँ आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं, उनका दोबारा से अभ्यास करवा देता हूं कि उनको किस तरीके से आपने करना है। और ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो किस तरीके से ध्यान रखना है देखो, तो क्या है अपने पास से 3 8 13 डैश डैश 253, तो हम पहले 253 तक फाइंड कर लेते हैं इसमें पद है कितने पहले तो। ओके हाँ जी, तो अपने पास इसमें ए कितना है देखो, ए है अपने पास 3, डी फाइंड कर लेते हैं, डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है अपने पास 8 माइनस A1 कितना है 3, कितना आ गया बच्चे 5, यह आ गया अपने पास डी। और AN जो है ये दे रखा है 253, देखो ये AN है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सर AN है या N है, तो ध्यान रखें जिसमें वां शब्द लिखा है हिंदी वाले
जिसमें वहां शब्द लिखा है वो n होता है, और जिसमें वहां शब्द नहीं लिखा हुआ वो an है। और इंग्लिश वाले क्या लिखा होगा, th लगा होगा। क्या लिखा होगा, th लगा होगा। अगर th लगा है तो वो क्या है, n है, अन्यथा वो क्या है, an है। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्या है, an है। अपने पास इसमें n नहीं है, हमने n फाइंड करने भी इसमें पद है, यानी टर्म्स जो है कितनी 250 तक। ओके, हाँ जी। तो बिकॉज an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 253 इज इक्वल a कितना अपने पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है देखो 5। हम पहले क्या करेंगे, a वाले को इधर ले आते हैं, तो 253 माइनस इधर आके 3 हो जाएगा, और d की वैल्यू जो हो वो कहां चली जाएगी, अपोन में। कहां ले आएंगे, अपोन में। अपोन में कब आएगी d की वैल्यू, जब आपको n फाइंड करना हो। जब आपको क्या फाइंड करना हो, n ज्ञात करना हो, तब ही d की वैल्यू जो है इसके अपोन में जाएगी। ये बात ध्यान रखना है अपनी, ये बात है ध्यान रखनी है। ओके, क्या रहेगा इक्वल में n माइनस 1, n माइनस 1 पहले माइनस कर लो, क्या रह जाएगा 250, और अपोन में 5 पड़ा, ये देखो इक्वल में n माइनस 1। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 50। कितना आ गया देखो 50। तो 50 बराबर है अपने पास है n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ले आओ, माइनस 1 को इधर ले आए, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 50 प्लस 1 इज इक्वल n। तो n यहां कितना आ गया देखो 51। कितना आ गया 51। कहने का मतलब कि इसमें जो 253 है वो कौन सा पद है, 51वां पद है। कौन सा पद है, 51वां पद है। यानी 51th जो इसकी टर्म है वो क्या है 253 है। वो क्या है 253 है। हमें इससे अंतिम पीछे से चले तो इसका 20वां पद जो है वो कौन सा है, यानी कि ये फाइंड करना है। तो लिखेंगे अब, यानी कि नाउ अंतिम से 20वां पद, 20वां पद। ओके, अंतिम से 20वां पद, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द 20th term from the last term। ओके, लास्ट टर्म से 20th टर्म जो है वो चाहिए अपने को। अब मैंने आपको तरीका बताया था इसका निकालने के लिए। क्या करना है, जितने आपके पास n आ जाए उसमें से जितना कहे वो माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो। प्लस क्या कर दो, 1 करना है, याद रखना है। तो कितना आ गया 31 में से 1 ऐड कर देंगे 32, यानी कि अपने को 32, यानी कि 32 जो है इसकी टर्म जो है वो क्या आएगी ये बताना है। यानी 32वां पद जो है वो फाइंड कर लेना है। तो वो कौन सा आ जाएगा, अंतिम से 20वां पद आ जाएगा। ओके, तो यहां ज्ञात कर दो, देखो अब यानी कि नाउ n इज इक्वल क्या आ जाएगा वो 32। ओके, तो an अपने को फाइंड करना है, देखो इज इक्वल a दे रखा था देखो 3 प्लस n, अब कितना हो गया 32 माइनस 1, d कितना था 5, तो 3 प्लस 31 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 31 को 5 से मल्टीपल कर दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 3 ऐड कर देंगे 158। कितना आ गया 158। तो जो अंतिम से इसका 20वां पद है वो क्या आ गया 158 आ गया। तो अपने लिख देंगे, अतः इस एपी का अंतिम से 20वां पद जो है वो कितना है 158 है। कितना है 158 है। या हैंस द 20th term from the last term is 158। कितनी है 158 है। ओके, इस तरीके से लास्ट में आपने लाइन लिख देनी है। आपको इसका सेकंड मेथड भी बताया था मैंने,
आपको उस मेथड से भी बता देता हूं, देखो कैसे करना है। सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, ये देखो सेकंड मेथड में आपने क्या कर लेना है, सेकंड में आपने जो एपी दे रखी है उस एपी को आपने क्या कर लेना है, यानी कि उल्टा लिख देना है। यानी कि अब अपने को क्या दे रखा था, देखो अब अपने को दे रखा था 3 8 13 53, 3 8 13 53, यानी कि अपने को जो एपी है वो दे रखी थी 3 8 13 डेश डेश 253, ये दी हुई थी। ओके, हमने इसको उल्टा लिख लेना है, तो उल्टा लिखेंगे। यहां क्या आ जाएगा, देखो अंतर देखो यहाँ कितने कितने का है, 5 5 का अंतर है, यानी कि हमने पीछे ज्ञात भी किया डी, देखो 5 5 है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है 5 है। तो 5 डिफरेंस लेके हमें इसका उल्टा लिख देते हैं। तो या 253 कोमा, अब देखो पीछे चलना है अपने को, तो 5 माइनस कर दो 248, फिर 5 माइनस कर दो 243, इस तरीके से डैश डैश चल रहा है और लास्ट पद आ जाएगा इधर 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब इसका इधर से 20वां पद चाहिए अपने को, इधर से तो क्या चाहिए 20वां पद, ये अंतिम आ गया, देखो इसका अंतिम छोर है वो आ गया 253, इससे इधर 20वां पद चाहिए था अपने को, समझ गए। तो यहां अब क्या आ जाएगा अपने पास, ए जो है वो 253 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 253। डी देखो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 कितना है अपने पास 248 माइनस A1 कितना है 253, माइनस कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 5, यानी कि ये डी आ गया अपने पास, डी जो है वो क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। ओके बच्चे, और n कितना लेना है अब 20 लेना है, यानी कि अंतिम से 20वां पद चाहिए, 20 टर्म चाहिए, तो n भी 20 हो गया, यानी कि 20 हो गया अपने पास। ओके, तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a कितना है देखो 253 प्लस n है 20 माइनस 1, d है माइनस का 5। ओके, तो 253 का 253 और यहां रह गया देखो प्लस के 19 और इंटू में है माइनस के 5। ओके, तो 253 का 253 माइनस 5 को 19 से गुणा कर लो, तो 19 5 95 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 95, यानी कि 95 इसमें से माइनस कर देने हमने, क्या आ जाएगा 95 जो है वो माइनस कर देना है, तो an जो है वो आ जाएगा अपने पास देखो 253, इधर 3 में से 5 नहीं जा रहा, हंसी ले ली 13, 13 में से 5 गए 8, कितना आ गया 8, यहां रह गया देखो 4, हंसी ली 14, 14 में से 9 गए 5, कितना बच गया 5, इधर एक हासिल ले गए तो कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, तो कितना आया 158। देखो हमने पीछे भी निकाला कितना आया 158 आया। ओके, तो आपने सेम इसी तरीके से आप चाहे जब भी आपको कहे कि अंतिम से ये वाला पद ज्ञात करो या अंतिम से ये पद ज्ञात करो, तो आप पहले उसमें जो आपको लास्ट टर्म दे रखी है उसमें वहां तक पद फाइंड कर लो, यानी टर्म फाइंड कर लो कितनी है, उसके बाद उसमें क्या कर दो जितना वो कह रहे हैं अंतिम से वो माइनस कर लो और 1 प्लस कर दो, तो वो पद आ जाएगा, उस n की वैल्यू वो लेके आप an फाइंड कर लो, या फिर आप इस एपी को उल्टा लिख दो, क्या कर दो उल्टा लिख दो और उल्टा लिख कर an फाइंड कर लो आप। ओके, याद रह जाएगी बात। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, किसी एपी के चौथे और 8वें पद, चौथे और जो 8वें पद है वो दे रखे हैं, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग जो है वो 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं अपने को, क्या करने हैं प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, यानी द सम ऑफ द 4th and 8th term of the NAP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड करनी है अपने को, यानी 3 टर्म जो है वो फाइंड करनी है, इसकी कितनी आएगी। अब अपने को जो दे रखा है पहले वो निकलो, क्या दिया हुआ है चौथे पद का और 8वें पदों का योग दे रखा है, तो आप लिख दो एपी के चौथे और 8वें पदों, 8वें पदों का योग, पदों का योग ये दे रखा है अपने को कितना 24, कितना दिया हुआ है 24, या आप लिख दोगे द सम ऑफ द 4th and 8th terms of AP is
24 है। कितना है? 24 है। ओके, एक तो 4 टर्म है, फोर्थ कौन सी हो जाएगी? A4 प्लस सम मतलब ऐड करना है, जोड़ना है, और एट्थ A8 इक्वल में है कितना? 24। A4 की जनरल फॉर्म बताई थी आपको, यानी कि इसका व्यापक रूप बताया था, क्या होता है? A प्लस 3D। कितना होता है? A प्लस 3D। ओके, और A8 का क्या आ जाएगा? A प्लस 7D इक्वल में 24। अब देखो A और A कितने A हो गए? 2A। 3D और 7D कितने हो गए? 10D इक्वल में 24 है। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सब में, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो हम भाग दे लेंगे 2 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस यहाँ आ जाएगा 5D और यहाँ आ जाएगा 12। इसे आप दे दोगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे दोगे? इक्वेशन फर्स्ट। सेम बात जो सेकंड जो इसने बात दे रखी है वो ले लो आप। क्या दे रखी है? एपी के छठे और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग, ये आपको दे रखा है कितना बच्चे? 44 यानी 44 से दे रखा है। तो क्या लिख देंगे? द सम ऑफ द 6th and 10th terms of AP is कितना है? 44 है। ओके, 6th है तो 6 टर्म को कैसे लिखेंगे? A6 से, 10th को A10 से, इज इक्वल कितना है? 44। कितना है बच्चे? 44 है, यानी कि 44 दे रखा है। तो A6 इसका जनरल फॉर्म क्या थी? A प्लस 5D, और इसकी क्या थी? A प्लस 9D बराबर में 44 दे रखा है। देखो A और A कितने हो गए? 2A प्लस 5D और 9D कितने हो गए? 14D इक्वल में है 44। अब देखो 2 का भाग जा रहा है सब पे, 2 का भाग जा रहा है, देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 2 का भाग लगा दो। क्या आ जाएगा? A प्लस 7D बराबर में आ जाएगा 22। यह आ जाएगी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 देखो, ये भी 2 चर में आ गई और ये भी 2 चर में आ गई। हम क्या करेंगे? विलोपन विधि लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? गुणांक बराबर करने होते हैं। यहां ए के गुणांक पहले से बराबर है, यानी गुणांक मतलब कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करना होता है। तो ए का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है। ओके, फिर हम देखते हैं कोफिशिएंट के बाद क्या देखते हैं? गुणांक बराबर हो तो हम क्या देखते हैं? साइन। साइन इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। तो लिख देंगे 1 माइनस 2 करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 माइनस 2 करने पर। ओके, 1 नंबर क्या आया? देखो a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 12, और दूसरी आई थी a प्लस 7d बराबर में 22। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। देखो a प्लस माइनस है। ओके, प्लस के 5d और माइनस के 7d है, तो माइनस के कितने ज्यादा है? 2। इधर देखो प्लस के 12 है और माइनस के कितने हैं? 22 है, तो माइनस के ज्यादा है। देखो कितने ज्यादा है? माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 10 बटे में 2, यानी d जो है वो कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। d जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, अब ये d का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं अपनी। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, या पुटिंग द value of d in equation first। ओके, हाँ जी, तो फर्स्ट क्या थी? देखो a प्लस 5d, यानी कि a प्लस 5d, d की वैल्यू थी 5 बराबर में अपने पास 12। देखो तो a प्लस 5 5 हो गए 25 बराबर में है 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 12। ये 25 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 25, तो a कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस का 13। a कितना आ गया? माइनस का 13 आ गया।
ओके हाँ जी। अब अपने एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने उसने कहा है। कितने पद है? 3 पद है। तो 3 पद ज्ञात कर लेते हैं, लिख देंगे अब यानी कि नाउ एपी के प्रथम 3 पद यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो पहले क्या आ जाएगा? A1 इक्वल क्या होता है? A। तो A1 इक्वल A हमने फाइंड कर लिया, कितना आया? -13। कितना आ गया? -13 आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई इसकी। देखो सेकंड टर्म A2 क्या होता है? A प्लस D। A कितना है? देखो -13 प्लस D कितना आया? 5। देखो माइनस के 13 है और प्लस के 5 है, तो माइनस वाले ज्यादा है। कितने ज्यादा बचे? -8। कितने ज्यादा है? -8। ये आ गया A2। ये क्या आ गया अपने पास? A2 आ गया। इसी तरीके से A3 फाइंड कर लो। इसका जनरल फॉर्म क्या थी? A प्लस 2D। A कितना है अपने पास? -13 प्लस 2 इंटू D कितना है? 5। तो ये -13 और 2 5 हो गए 10, यानी कि -3 ज्यादा हुए। ये आ गई A3। यानी कि अपने इसमें जो 3 पद थे वो हमने ज्ञात कर दिए। भी A1 जो फर्स्ट पद है वो तो क्या आ गया? -13। सेकंड है वो आ गया -8 और जो थर्ड है वो आ गया -3। ओके हाँ जी। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है? पहले जो दे रखी है बात, यानी चौथे और 8वें पदों का योग, वो दोनों ले लो, यानी कि A4 और A8 इनके जनरल फॉर्म लिख लो, यानी कि जो व्यापक रूप है वो लिख दो। यहां से एक समीकरण बन जाएगी। ऐसे ही 10वें और 6ठे पदों का योग है, इनसे एक समीकरण बना लो। इसमें क्या कर लो? आप विलोपन विधि लगा लो, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगा लो। एलिमिनेशन मेथड लगाकर A और D जो है वो फाइंड कर लो। उसके बाद A और D जब अपने पास आ जाते हैं तो हम जनरल फॉर्म के द्वारा एपी के जितने ही पद गए उतने पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चे हाँ जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर कह रहे हैं सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की क्या हुई? वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में? क्या शब्द आया? किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। यानी कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड received an increment of ₹200 each year, in which year did his income each ₹7,000। कितना? 7,000। यानी कि इन विच ईयर, क्या वर्ड आया? विच ईयर, यानी कि किस वर्ष। क्या पूछ रहे हैं? किस वर्ष, यानी कब उसका वेतन जो है वो क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, ये बताना है अपने को। तो यहां आप पहले देखो 1995 में जो उसका प्रारंभ का वेतन है वो दे रखा है। प्रारंभ यानी कि जो फर्स्ट है वो क्या हो गया? उसका ए हो गया अपना। क्या हो गया बच्चे? ए हो गया। और जो वेतन वृद्धि है वो क्या आ गया? डी। क्या आ गया बच्चे? डी आ गया। और ये जो 7,000 है यानी 7,000 है, ये अंत में हुआ है। तो अंत में क्या है? ये ए एन है। क्या है? ए एन है ना। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन। तो लिख लो पहले जो दे रखा है। देखो यहां ए जो है वो कितना है? 5,000 है। और डी जो है वो क्या हो जाएगी? डी जो है वो हो जाएगी अपने पास 200। और ए एन जो है वो हो जाएगा अपना 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000। एन अपने को फाइंड करना है। देखो तो बिकॉज ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 7,000 बराबर ए कितना है? ए है अपना 5,000 और प्लस ए एन अपने को फाइंड करना है n-1। डी कितना है? 200। ओके बच्चे, तो 7,000 का 7,000, ये 5,000 इधर ले आएंगे माइनस। अब देखो n फाइंड करना है तो डी की वैल्यू इसके बटा में ले आओ। बराबर में क्या रह जाएगा? n-1। तो इधर पहले 7,000 में से 5,000 माइनस कर दो, कितने बच गए? 2,000। और बटा में क्या है? 200।
बराबर है n-1। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 का भाग 20 में लगा दिया 10, यानी 10, ये -1 इधर ले आएंगे +1, बराबर रह जाएगा n। तो यहाँ n आ गया देखो 11, क्या आ गया 11 आ गया, यानी कि 11वें वर्ष बताना है। अब देखो 11वां वर्ष कौन सा हुआ, कब जमा करवाए उसने, 1995 में करवाए, तो 1995 में 11 प्लस कर देंगे अब, यानी कि अब यानी कि नाउ क्या करना है, 1995 में आपने 11 प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2006, यानी किस वर्ष में, उसने पूछा ना किस वर्ष में, तो किस वर्ष में हो जाएगा 2006 में उसके कितने हो जाएंगे 7000 हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः 2006 में होंगे। ओके, कब होंगे 2006 में होंगे। ओके हाँ जी, या हैंस 2006 इन, ओके 2006 में क्या हो जाएंगे, उसके जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी, यानी 7000 रुपए हो जाएगी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है कि इसमें ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, और हमें फाइंड क्या करना है, बस ये चीज पहचाननी है और क्वेश्चन हो गया बस। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर यानी 20 नंबर। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, देखो वर्ड याद रखा करो, प्रथम आ गया, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक जो बचत है वो 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। अब इसने लिख दिया स्पष्ट, n ज्ञात कीजिए, यानी कि रामकली सेवर्ड ₹5, क्या है 5 यानी 50 है, ये 5 नहीं है 50 है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज। देखो उसमें 17.5 है और यहाँ 1.75 है, दोनों से बता देता हूं देखो आपको। और इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n फाइंड करना है। हम देखो दोनों तरीके से कर लेते हैं, 50 और 207 वाला आए तो क्या कर देना है, और ये आए तो कैसे करना है, देखो कैसे करना है, हमें दोनों में n बताना है। तो a यहाँ क्या है, देखो a यहाँ 50 ले लेते हैं अपने एक बार, कितना है 50 है, और जो बचत है वो क्या हो जाएगी d कितना है 17.5 है, और जो लास्ट में दे रखा है अंत में बचत जो है वो कितनी है 207 है, कितनी है 207 है, तो वो क्या हो जाएगा an है 207.50। हमें ज्ञात क्या करना है n, क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n-1 इंटू में d, an है अपने पास 207.50 बराबर a कितना है 50 प्लस n-1 इंटू d कितना है, d है 17.5। ओके हाँ जी, तो 207.5 यानी 50, ये 50 इधर ले आएंगे -50, और d की वैल्यू इसके बटा में आ जाएगी, देखो 17.5 जो है इसके बटा में आ जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा n-1। अब देखो 207 है, ध्यान से घटाना है, 207.5 यानी कि 50 लिख दो चाहे 5 लिख दो, पॉइंट के बाद मैंने कहा अंत में 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और हमने घटाना क्या है 50, तो 50 में देखो पॉइंट नहीं है तो हम लास्ट में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते। जिसमें पॉइंट नहीं होता जिस डिजिट के अंदर, उसमें लास्ट में यानी अंत में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगानी, ये ध्यान रखना है। तो लास्ट में हम पॉइंट लगा दिया और आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दिया हमने, पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है हमने, माइनस कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो 0 का 0, 5 में से 0 माइनस किया 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 0 7, इधर देखो 20 में से 5 गया 15, यानी कि 157.50 आ गया, कितना आ गया 157.50, 157.50 या 5 और बटे में है 17.5 बराबर है अपने पास n-1, क्या है n-1। ओके बच्चे,
पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। देखो पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक है और ऊपर भी एक अंक है। जब सेम डिजिट हो, सेम अंक हो, ऊपर भी और पॉइंट के बाद और नीचे भी उतने ही अंक हो, तो हम पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं। ओके हाँ जी, तो कैंसिल कर लो। देखो 25 की टेबल से कर लो। 25 से 7 175, 25 7 175 और इसमें लगाएं तो 25 छिके 150, कितने बच गए 7, 25 दिए 75 और 7 नीम 63। देखो तो कितना आया 9, ये -1 इधर ले आओ, प्लस बराबर n, तो यहाँ n बराबर क्या आया 10, यानी कि n फाइंड करना था। n जो है वो क्या आ गया 10 आ गया अपने पास। कितना आ गया 10, यानी कि 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 207.50 हो जाएगी। अब अगर ऐसे ले, इसको इस तरीके से करें तो क्या कैसे करें, देखो अगर ये इस तरीके से दे रखा हो तो क्या कर दे। देखो अब यहाँ a कितना है, a यहाँ कितना है, यानी कि सेकंड बात है इसकी, इसी क्वेश्चन की, a जो है यहाँ 5 है और d यहाँ कितना है 1.75 है। देखो d कितना है 1.75 है और an जो है वो 20.75 है। an जो है वो है अपने पास 20.7 और n इसमें भी फाइंड करना है। देखो n इसमें भी फाइंड करना है, तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an है अपने पास देखो 20.75 बराबर a है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 1.75। तो पहले आपको क्या करना है, a का मान जो है वो इधर ले आते हैं, -a 5 हो जाएगा और d का मान जो है वो बटा में ले आएंगे 1.75 बराबर में क्या रह जाएगा n माइनस 1, क्या रह जाएगा n माइनस 1। ओके हम पहले 20 में से माइनस करना है। देखो क्या है 20.75 है और हमने 5 माइनस करना है। 5 में देखो पॉइंट नहीं है तो हम कहां लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, तो 5.00। ओके हाँ जी, माइनस करेंगे 5 7.20 में से 5 गए, कितने बच गए अपने पास 15, यानी 15.75 आ गया। देखो क्या आया 15.75 और बटा में है 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। देखो ओके 25 7 175, इसमें लगा दो 25 छिके 150, 7 बच गए, 25 दिए 75, 7 नीम 63, तो क्या आया 9 बराबर है n माइनस 1, -1 इधर ले आएंगे तो n इधर क्या आ जाएगा, जो 9 प्लस 1 या n आ जाएगा अपने पास 10। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें टर्म जो है वो क्या दे रखी है। ध्यान ये रखना है कि प्रथम जो है वो a अगर 50 लेते हैं तो d आपको 17.5 लेना है और an 207.50 लेना है। अगर आपको a यहां आपको कितना दे रखा हो 5 दे रखा हो तो आपने d कितना लेना है 1.75 लेना है और an जो है वो 20.75 लेना है, ये ध्यान रखना है। अब कहीं a तो ये ले लें और d ये ले लें और an ही वो ले लें तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है, ये बात है ध्यान रखनी है। और अगर एक चीज और ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो एग्जाम में आपने कौन से को करना है, कौन से को देखना है, ध्यान रखना है जो नीचे इंग्लिश में लिखा होता है। इंग्लिश में पेपर आपका इसी तरीके से आएगा, पहले हिंदी में लिखा होगा, नीचे इंग्लिश में लिखा होगा। ओके, चाहे वो हिंदी मीडियम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है, यानी सेम इसी तरीके से होगा पेपर आपका। पेपर में आपने कौन सी डिजिट सही मानी जाएगी एग्जाम में, जो इंग्लिश मीडियम वाले लैंग्वेज में जो लिख रखी है वो सही मानी जाएगी। तो आपने मैच कर लेना है हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में सेम डिजिट लिख रखी है क्या, अगर कुछ चेंज है तो आपने कौन सी लेके चलनी है, जो इंग्लिश मीडियम में लिख रखी है वो लेके चलनी है। इस बात को ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ओके हाँ जी, तो ये थे अपने 5.2 के क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए। 15 तक हमने पहले कर रखे थे, 16 से 20 जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। कल हमने चर्चा करेंगे जो इस 5.3 के जो उदाहरण है पहले उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने 5.3 के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और उनको बताएं भी क्लास जो है वो रूटीन में होगी है और आप डेली क्लास लगा सकते हैं। वही टाइम रहेगा अपना 5:15 बजे क्लास जो है आपकी 5:15 पे क्लास है, आ जाया करेगी डेली रूटीन में। अब बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा,
कोई ओकेजन होगा तो मैं आपको बता दूंगा भी आपको इस ओकेजन पे इतने दिन की जो छुट्टी है वो रहेगी या क्लास जो है वो नहीं आएगी, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद ये ध्यान रखूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।